कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हरकेश आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाने आया हूँ। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था साधारण ब्याज के बारे में, आज हम बात करेंगे। जो साधारण ब्याज होती है उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूँ तो साधारण ब्याज सबसे मेन बात करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज, एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं तो कुल प्रतिशत दर जो होती है वो साधारण ब्याज होती है। कुल प्रतिशत जो दर होती है वो साधारण ब्याज के बराबर होती है। जैसे अगर मैंने कहा भाई 5% से 4 वर्ष के लिए, तो 5% से, अच्छा दूसरी बात, साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर मिलती है कि जैसे मैंने कहा 5% है भाई, 5% के लिए कोई धन दे दिया हमने और 4 वर्ष के लिए दिया, तो पहले वर्ष 5% मिलेगा, अगले वर्ष भी 5%, उससे अगले वर्ष भी 5%, उससे अगले वर्ष भी 5%, यानी 4 वर्ष के लिए दिया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल प्रतिशत दर की अगर मैं बात करूँ तो 5% इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20%। यानी जो मुझे ब्याज मिलेगा, कोई भी धन हो उस पर 20% ब्याज मिलेगा। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मान लो कि हमने जैसे 5,000 रुपये को अगर किसी व्यक्ति को दिया और टाइम दिया हमने 3 वर्ष के लिए दिया उस व्यक्ति को। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 5% से दे रखा है हमने धन को। तो अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे इसकी ब्याज पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि 5% प्रति वर्ष, यानी 5 या 15%, यानी 5,000 का कितना 15% निकाल लो, वही तुम्हारी साधारण ब्याज हो जाएगी। 15/100, 2 0 0, 15×5 75, यानी कितना हो जाएगा 750। यानी यही क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, किस लैंग्वेज के अनुसार करेंगे, उन पर सब पे बात करेंगे आज हम। ठीक है, साधारण ब्याज का जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं आपके लिए, यहां पे लिख देता हूं, कॉपी कर लेना। जैसे मैंने लिखा कि 5,000 रुपये की राशि को 5,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला 5,000 रुपये थे, 8% से दिया, 4 वर्ष के लिए दिया गया। आपको ब्याज पूछा है तो ब्याज मैंने क्या बोला है, कुल प्रतिशत दर ब्याज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो कुल प्रतिशत दर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 8% से 4 वर्ष यानी कितना हो गया 32%। 8% 4 वर्ष मिलेगा तो 32%, यानी 5,000 का कितना निकाल दोगे आप, 32%। तो जब 32% हटाने के लिए क्या करते हो, भाग करते हैं 100 से, 2 0 से 2 0, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 32 पंजे होते हैं तुम्हारे 160, और ये 0 7 में, तो कितने ब्याज मिलेगी आपको, 1,600 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कितना आएगा यहाँ पे 1,600, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ऐसे सारे क्वेश्चंस की बात करें, साधारण ब्याज निकालना तो आजकल बच्चों का खेल है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, जैसे अगली टाइप, अगर मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बोलता हूं तो लिखिए, जैसे 8,000 रुपये की राशि को 8,000 रुपये की राशि को एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि को एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से, सर दिखाई तो दे रहा ना, वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है जी। तो बड़े ही आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहोगे सर कितना,
कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या देना, कुल प्रतिशत दर, यानी 6 से कितना 5 वर्ष, 6% 5 वर्ष मिलेगी तो यानी 30%, तो 8,000 का कितना निकाल दो, डायरेक्ट 30% निकाल दो 8,000 का। जब मैं 8,000 का 30% निकाल रहा हूँ तो आपका जो आ जाएगा 8 या 24 यानी 2,400 रुपये, ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चन को डील करोगे। आगे अगर मैं बात करूं इन्हीं क्वेश्चंस की, जैसे अगर मैं बात करूं कभी देगा ब्याज आपको, कभी ब्याज न देकर मिश्र धन दे देगा, मिश्र धन देगा तो आपको धन पूछेगा, ब्याज देगा तो धन पूछेगा। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आगे एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन इस प्रकार बोला गया है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से, किसी धन पर, क्वेश्चन लिख देता हूं साथ में, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में मिला साधारण ब्याज 640 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर पहले हमें धन, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए तो वहां पे धन दे रखा था तो हमें ब्याज पूछी थी। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या दे रखा है आपको, धन, और पूछ क्या रहा है, सॉरी दे रखा क्या है, ब्याज, और पूछा क्या है, धन। जैसे अगर मैं बात करता हूं 8% बोला गया है, कितने परसेंट, 8% से कितने, 4 वर्ष के लिए दिया गया धन। तो अगर मैंने बोला भाई धन कुछ भी हो, आपको धन नहीं सोचना, आपको देखना है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो आप ब्याज देखिए। तो अगर मैं ब्याज की बात करूं 8% से 4 वर्ष में कुल प्रतिशत दर, यानी अगर मैं बात करूं तो 8 चौके 32%, यानी आपको पता चला कि मुझे जो भी धन होगा उस पर 32% ब्याज मिलता। यही बात क्वेश्चन में बोल रखी है। यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 32% है, वैसे देखूं तो कितना, 640 रुपये। तो जब मैं काट रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 32 से 1% हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 20। तो मैं ये कहूँगा 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। जब 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी धन कितना परसेंट होगा, 100%। तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से इधर गुणा करना पड़ेगा और 100 से इधर गुणा करना पड़ेगा। जब आप गुणा कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। समझ आई बात, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिला साधारण ब्याज 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें, ठीक है ना जी। तो आपको करना क्या है, आपको साधारण ब्याज दे रखी है क्वेश्चन में। जब साधारण ब्याज दे रखी है तो साधारण ब्याज के लिए करना क्या पड़ता है, मैंने बोला कुल प्रतिशत दर क्या है, 10% से 4-5 वर्ष में, तो कितना हो गया, 10×5 50%, यानी ब्याज कितना मिलेगा आपको, 50% के बराबर मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा 50% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1,000 रुपये, ठीक है ना। क्वेश्चन में 1,000 रुपये दे रखी है, तो 0 से 0 कटा, 5 से 1 कितने बार कट जाए, 20 बार। तो मैं ये कहूँगा 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। जब 1% 20 के बराबर है तो आप कहोगे कि सर मैंने बोला कि भाई जो धन होता है अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जब 100 से कर रहे होंगे तो यहाँ से भी 100 से करेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 2,000 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मिश्र धन दिया होता है, कि कहता है कि एक धन है कि 6% से 4 वर्ष में 496 रुपये हो जाता है, तो वहाँ पर आपको पूछता है कि मूलधन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिश्र धन दे रखा है। अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूँ तो जो मिश्र धन होता है आपको, वो ब्याज प्लस में धन मिश्र धन के बराबर होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कुल प्रतिशत दर जो होती है वो ब्याज के बराबर होती है।
अगर मैं धन की बात करूं तो धन क्या होता है, धन होता है 100% के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको परसेंटेज में ना ही आपको तोड़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे आप। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई धन 6% वार्षिक दर से, कोई धन 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 496 रुपये हो जाता है तो धन क्या होगा। बड़ा ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको बस जो मैंने बताया है, ना तो कोई फॉर्मूला याद करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल सा आप ये सोचिए कि अगर कोई भी धन हो, मैंने कहा तो ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 6 चौके 24, और जबकि ये क्या दे रखा है, मिश्र धन, क्योंकि कोई धन था वो 496 हो गया, क्योंकि उसमें धन भी है और क्या है, ब्याज भी है। तो अगर मैं ब्याज की बात करूं, परसेंटेज में अगर मैं ब्याज देखना चाहता हूं तो ब्याज हो जाएगा तुम्हारा 6 चौके 24%। 24% तो आपका हो गया सर ब्याज। और धन की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपको मिश्र धन है, क्योंकि ब्याज प्लस में धन बराबर मिश्र धन, तो ये तो तुम्हारी ब्याज हो गई। अगर मैं धन की बात करूं तो धन मैंने बोला 100% होता है, 100% प्लस में 24% कितना हो जाएगा आपका, 124%। 124% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 496 रुपये। जब मैं इसे काट रहा हूँगा तो 124 से 1% हो जाएगा, 124 से 1 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो मैं ये कहूँगा कि 1% 4 के बराबर है। और धन अपने आप में मैंने बताया, बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि धन जो होता है 100% के बराबर होता है। तो कितना, 100% बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाए, 400 रुपये। यानी जो धन दिया गया था वो 400 रुपये था, और जो कि 6% से लगकर 4 वर्ष में 496 रुपये हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल आपको पूरी साधारण ब्याज में ना तो कोई फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 करने की जरूरत है। आपको नॉर्मल मेरी बातों पे ध्यान देना है। मैंने कहा कि कुल प्रतिशत दर बराबर ब्याज होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं धन की, जो धन होता है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 100% के बराबर। समझ आई बात। आगे ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो कि आपको निकालना है। क्वेश्चन इसी प्रकार बोला है कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, 1200 रुपये हो जाता है, तो धन क्या होगा। ठीक है जी, निकालो। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, इतना टाइम नहीं होता, जल्दी से जल्दी क्लास करनी होती है। ठीक है ना। जैसे कोई धन 5% वार्षिक दर से, ठीक है ना, 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, तो आपको नॉर्मल वही सेम सोचना क्या है भाई। अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो 5 चौके 20, यानी 20% तो आपको मिल गई सर जी ब्याज। ठीक है, और ये तुम्हारा मिश्र धन है, तो इसे मिश्र धन बनाओगे, क्योंकि परसेंटेज में अभी आपके पास ब्याज ही है केवल। तो ब्याज प्लस में मूलधन कितने परसेंट के बराबर, 100%। 100% में 20% में जोड़ूंगा तो कितना हो गया आपका, हो गया 120%। यानी परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो 120% मिश्र धन हो गया, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, 1200 रुपये। ठीक है ना। तो जब मैं काट रहा हूँ तो यहाँ पे वही सेम वैल्यू 0 से 0 कट जाएगा, 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 दाम का 120। यानी मुझे पता चला कि 1% कितने के बराबर है, 10 के। जब 1% 10 के बराबर है, धन पूछा है, धन 100% होता है। 100 बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा और 100 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1000। ठीक है ना। बढ़िया, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है ना। और जब समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है ना। और जितने भी बच्चे आपके हैं, जितने भी साथी हैं, सबसे बोलो कि जल्दी से जल्दी कुछ मतलब आए हमारे साथ जुड़े, उनको शेयर करिए, जिससे कि आपके लिए ये फायदा होगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप ऑनलाइन हमसे पढ़ सकते हो, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा। ठीक है ना। अभी फिलहाल में तो आप आराम से तैयारी करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस को पूरा टारगेट करेंगे अब की बार।
ठीक है। चलिए यहां से अगर मैं बात करूं तो ये तो आपको धन, जहां पर धन पूछा जाता है, ये वो वाले प्रश्न थे। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपको कभी कभी दर पूछेगा, ठीक है, या समय पूछेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस प्रकार डील करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है कि कोई धन, ठीक है ना, कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज प्रतिशत दर ज्ञात करें, प्रतिशत दर ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है ये, कहता है कि एक धन था 10 वर्ष में, स्वयं का कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो ब्याज प्रतिशत पूछ लेता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, तो धन तो कुछ भी ले सकते हैं हम, 1 रुपया ले सकते हैं, 5 रुपये ले सकते हैं, 10 रुपये ले सकते हैं, 20 रुपये ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने मान लिया कि मेरा 1 रुपया था और 1 से वो कितना हो रहा है, 2 गुना, तो 2 गुना हो गया। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूं तो आपको ब्याज कितना मिला, 1 से 2 हुआ, तो यानी ब्याज कितना मिला, सही बात, 1 रुपये, बिल्कुल सही, ठीक है ना। जब 1 रुपया आपको ब्याज मिला, कितने वर्ष में मिला, 10 वर्ष में, तो बट्टे में कितना, 10, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, तो 0 से ये 0 कट गया, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 10%। यानी जो दर लगी हुई है वहां पर कितने % की दर लगी हुई है, 10% वार्षिक दर लगी हुई है। समझ आई बात। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि 1 रुपया है, यहाँ पे सर 2 रुपया मान लिया, अगर मान लो कि हम यहाँ पे 5 रुपये मानते तो यहाँ पे कितना मानते, तो आपको 2 गुना करके लिखना है। जैसे मान लो अगर मैं 5 रुपये होते तो भाई कितने रुपए हो जाते, 10 रुपये, तो मैं कहता ब्याज कितनी मिली आपको, ब्याज मिली सर जी 5 रुपये, ठीक है, ब्याज मिली 5 रुपये, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मूलधन कितना है तुम्हारा, 5, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे, इनटू में कितना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से, तो 0 से ये 0 कटेगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, वही आपका कितना आ जाएगा, 10%। आप मूलधन कुछ भी मानो, लेकिन आपको याद रखना है मूलधन इनटू में जो टाइम दे रखा है, तब जाकर आप परसेंटेज को चेंज करोगे। यहाँ पे आपका 1 रुपया था तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं था, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप 1 लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। समझ आई बात। तो चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो आगे एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं और आप उसका जवाब दीजिए। मान लो कि कोई धन था, वो 16 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना ना लेकर यहाँ पे ले लेते 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है ब्याज प्रतिशत दर क्या होगी, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहें, चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई धन 16 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो रहा है, यानी कि मैं कहूंगा 1 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है ना, 1 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आपको कि सर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने वर्ष में, 16 वर्ष में, तो बटे में 16। अच्छा, नीचे मल्टीप्लाई 1 का करने का कोई फायदा मिलेगा ही नहीं हमें, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से, तो 2 से बेटा 1 बार कटेगा, 2 से ये 8 बार कटेगा। जब आप इसका 8 का भाग दे रहे होंगे, इसमें 4 से किसको काट लेते हैं, 4 से ये 2 बार कटेगा, 4 से ये बेटा 25 बार कट जाएगा, ठीक है ना, 25 चौके 100 होते हैं, 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12.5%, ठीक है। जो बच्चा फ्रैक्शन को अगर यूज करता है तो वो डायरेक्ट बता देता, 1/8 जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 12.5%। समझ में आई बात, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फास्ट बना जाए उतना ही बेहतर होगा बेटा आपके लिए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है वो मेहनत से नहीं लड़ा जा रहा, आजकल कंपटीशन को बेटा स्मार्ट तरीके से लड़ा जाता है। आप लोगों को अपने टाइम को बिल्कुल कम करना होगा, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़ जाए, ठीक है। और बेहतर करेंगे, आप साथ चलते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए आपको बड़ा ही आसान है, बिल्कुल साधारण ब्याज को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। जैसे अगर मैं आगे की अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाता है कभी कभी इसी प्रतिशत दर पर, मान लो कि कोई वो कहता है कि यार 8,000 रुपये की राशि थी, 8,000 रुपये की राशि को कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से, कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, ठीक है, उधार दिया जाता है। तो ब्याज 2,000 रुपये मिलती है, 2,000 रुपये मिलती है, तो प्रतिशत दर क्या होगी, दर क्या होगी। आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई 8,000 रुपये की राशि है जिसको उधार दिया गया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, और 5 वर्ष बाद जो भी प्रतिशत दर थी उससे देखा गया कि 2,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो पूछा गया कि प्रतिशत दर क्या होगी, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली आप ये सोचिए कि 5 वर्ष में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष में ना आपको 2,000 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ष में अगर 2,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि 1 वर्ष में कितने मिल रहे हैं। तो 1 वर्ष में अगर हम जाएंगे तो 1 वर्ष में मुझे पता चला कि सर 1 वर्ष में आपको 5 चौके 20 यानी 400 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। अब 1 वर्ष में आपको 400 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, कितने पर, तो क्योंकि आपको प्रतिशत दर निकालनी है, तो मैंने देखा 400 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, कितने पर, 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपये पर मिलते हैं। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, गुणा 100, ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगी, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 8 से जब इसे काट रहे होंगे तो 8 पंजे 40, यानी आपका जो आएगा 5% आ जाएगा उत्तर आपका। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको नॉर्मली सोचना क्या है कि पहले तो ये सोचिए कि भाई ब्याज कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष की ब्याज निकालिए। 1 वर्ष में कितने आ गए, 2,000 रुपये। जब 1 वर्ष में कितने आ गए, 400 रुपये। जब 400 रुपये आए, कितने पर आए थे, 8,000 रुपये पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, गुणा 100। तो आप करोगे क्या, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटोगे, इस जीरो से ये जीरो काटोगे, 8 से जब इसे काट रहे होंगे तो 5% आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करता हूँ, आगे एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको बताना है कि मान लीजिए 5,000 रुपये की राशि है, 5,000 रुपये की राशि को कुछ प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज यानी साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 800 रुपये मिलती हैं, 800 रुपये मिलती है, 800 रुपये मिलती है, तो प्रतिशत दर ज्ञात करें, ठीक है। बताइए क्या उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा कि 4 वर्ष में कितने मिल रहे हैं, 800 रुपये, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि 1 वर्ष में कितने मिलेंगे, तो जब 4 वर्ष में 800 हैं तो 1 वर्ष में आपको 200 रुपये मिलने चाहिए। तो आपको जब 200 रुपये 1 वर्ष में मिलेंगे, लेकिन मैं अगर बात करूँ कितने पर, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपये पर आपको 200 रुपये 1 वर्ष में मिल रहे हैं। और जब तो 200, अब आपको प्रतिशत दर चाहिए, तो प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो प्रतिशत में लाने के लिए आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। तो जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगी, 1 जीरो से ये जीरो, 5 का जब आप डिवाइड दे रहे होंगे 20 में, तो आपका आ जाएगा 4%, ठीक है ना। तो आपका जो उत्तर आया वो कितना आया, 4%, ठीक है ना।
कितने टाइम की होगी, कितने टाइम की होगी? ठीक है जी। तो इसी के साथ में हम आज विराम देते हैं, कल इनके आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं था, जो भी कराया आप आराम से करते रहिए। ठीक है, कल बात करते हैं इसी के ऊपर। ओके, शेयर करिए। धन्यवाद।